अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में जनाब 2-3 अहम खबरें जिसके बारे में बात करेंगे। पहले तो आपको ये बताएंगे कि क्या इसहाक डार साहब वाकई इस्तीफा देने जा रहे थे आखिरी टाइम पर, एंड टाइम पर, 11th आवर। ऐसा क्या हुआ कि वो रुक गए और डट गए और ढिठाई के साथ जम गए कि जनाब वो इस्तीफा नहीं देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इसहाक डार ही नहीं बल्कि सब के सब एक साथ ही जा रहे हैं, क्योंकि ये खबरें भी आ चुकी हैं कि आम इंतखाबात के लिए राह हमवार हो रही है। मियां साहब के हवाले से एक बड़ी खबर है जो आज के व्लॉग में आपको देंगे। उन्होंने क्या फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और इसके साथ साथ एक दूसरा ऑप्शन जो हम देख रहे हैं वो क्या है। क्या अभी भी इस बात का इम्कान मौजूद है कि आम इंतखाबात या फिर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात जो हैं वो किसी भी तरह खटाई में डाल दिए जाएं, डिले कर दी जाए। इसके हवाले से आपको आज के व्लॉग में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएं भी। व्यूअर्स, काफ़ी ज़्यादा मार्केट में खबर गर्म थी कि जनाब इसहाक डार साहब इस्तीफ़ा देने वाले हैं, और बताया यह जा रहा था कि जनाब जुम्मे की दोपहर 4:15 बजे के करीब कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें वो अपने इस्तीफे का ऐलान कर देंगे। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह थी कि पिछले 2-3 दिन में जो कबाड़ा किया है उन्होंने मईशत का, और जिस तरह से एक प्रेशर हमें नजर आया रुपए के ऊपर, और जिसके बाद फिर डॉलर की कीमत में जिस तरह से यकमुश्त इजाफा देखा, और जिसको कहते हैं ना वो एक बहुत बड़ी बड़ी छलांगे मारता हुआ डॉलर जो है वो आसमान को छूने 300 के करीब ही बस पहुंचा ही जाता है। तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल भी 300 के बिल्कुल करीब पहुंचने वाला है, क्योंकि इसके लिए भी वर्किंग कर ली गई है। मजीद पेट्रोल की कीमत में कोई 18-20 रुपए इजाफा किया जाने वाला है। यानी अब एक कंपटीशन है कि डॉलर 300 पहले क्रॉस करता है या फिर ट्रिपल सेंचुरी पेट्रोल पहले बनाता है, तो ये अब देखना है। लेकिन सूरत हाल दोनों सूरतों में ये बता रही है कि मईशत इंतहाई ख़राब सूरत हाल की तरफ जा रही है। 20% शरह सूद भी हो चुकी है। तो ये जो 3-4 बड़े बड़े एटम बॉम्ब फेंके हैं इसहाक डार साहब ने, जिसके बाद एक बहुत प्रेशर बिल्डअप हो गया था कि इसहाक डार साहब को रिजाइन करना चाहिए। वो तमाम लोग जो पहले ये बातें कर रहे थे कि जी इसहाक डार को माफी मांग के ले आए, वो मईशत संभाल लें हमारी, बचा लें हमारे मुल्क को, तो वो भी अब बेचारे मुंह छुपाते फिर रहे हैं। जो भी उनको सपोर्ट करता था अब उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं रह गया कि किस मुंह से वो उनको सपोर्ट करे या उनको डिफेंड करे। तो जितने भी वो हामी हम नवा हमें नजर आते थे, अब वो सारे चुप करके बैठ गए हैं और वो खुद कह रहे हैं कि यार हमसे गलती हो गई, हमका माफी दे दो। ये वाली सूरत हाल है। अब सूरत हाल ये है कि इसके बाद जो प्रेशर बिल्डअप हुआ कि क्या वाकई इसहाक डार साहब को रिजाइन कर देना चाहिए, उनकी पार्टी के अंदर से भी ये खबरें आना शुरू हो गई, और फिर सबसे बढ़कर ये कि जो इत्तिहादी जमातें उनकी तरफ से भी अब हमें नजर आने लगा है कि सारा जो मलबा है वो PMLN की तरफ गिराया जा रहा है, और खुद को एक डिस्टेंस पे किया जा रहा है, एक फासले पे किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी हो या ANP, ये दोनों ही जमातें थोड़ी रूठी नजर आ रही हैं, और जो मईशत का बोझ है वो अपने कंधों पर लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इन तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र ये सोचा गया था एक लम्हे के लिए कि क्या वाकई इसहाक डार साहब अगर इस्तीफ़ा दे दें तो थोड़ा प्रेशर रिलीज हो जाएगा, और फिर ये कहा जाए कि देखिए जी अगर इसहाक डार साहब नहीं संभाल सके तो फिर जो है हमने उनसे इस्तीफ़ा ले लिया, ताकि सबके एकदम से थोड़े से मुंह बंद हो जाए, प्रेशर रिलीज हो जाए। तो ये खबरें जब मार्केट में आ रही थी उसके बाद ये खबरें भी आने लगी कि जनाब नए वजीर खजाना का नाम तक फाइनल हो चुका है, और बिल्कुल 4:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसहाक डार साहब सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे कि जी नहीं मैं संभाल पाया, लिहाजा मैं जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इस्तीफा दे रहा हूँ। कुछ लोग तो ये खबरें भी बता रहे थे कि जनाब उन्होंने टिकट कटा लिया, वो लंदन जाने वाले हैं, वापस जाएंगे वो इलाज के बहाने, फिर वापस नहीं आने के। तो ये सारी खबरें चल रही थी। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि इनके पीछे था क्या। बुनियादी तौर पर शब्बर जैदी साहब जो हैं उन्होंने ये बात फ्लोट की थी कि इसहाक डार साहब मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, इत्तेहादी जमातों की तरफ से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बहुत प्रेशर है कि उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाए। तो इस बात की बाद फिर ये बातें शुरू हो गई कि जनाब उनसे वाकई इस्तीफ़ा लिया जा रहा है, और फिर सहाफ़ियों ने जब उनसे पूछा तो वो सहाफ़ियों पर जिस तरह से चढ़ दौड़े, वो तो आपने देखा ही है वीडियो वायरल जो उनकी हुई, जिसमें उन्होंने कहा जी आपको बड़ी तकलीफ़ है कि मैं काम कर रहा हूँ। तो सर तकलीफ तो हमें क्या है, पूरे मुल्क को तकलीफ है, आपको तकलीफ नहीं महसूस हो रही, उनकी बोलेदा बात है। वरना तो इस वक्त मुल्क का कोई बंदा नहीं है कि जिसको तकलीफ ना हो आपके इस ओहदे के ऊपर रहने से, जो आपने हाल कर दिया है। तो बहरहाल उसके बाद जनाब 4:15 बजे वो आए ज़रूर, लेकिन
कमाल है उनकी हिम्मत और जुर्रत को मैं तो सलाम पेश करती हूँ कि इतने बड़े बड़े दावे करने के बाद आकर कोई इस हद तक मईशत का बेड़ा गर्क करके भी इतनी हिम्मत और जुर्रत रखता है कि आके कैमरे को फेस करे, आके लोगों को फेस करे और उसके बाद खुद को डिफेंड भी करे। भाई वाह, ऐसी भी यानी जो हिम्मत है ना, ये हर किसी के पास नहीं होती, इतनी ताकत भी। तो मैं तो इस बात को तो ज़रूर सलाम पेश करती हूँ इसहाक डार साहब की। बाकी सारी बातें अपनी जगह इतनी, अब मैं बहुत सख्त लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करूँ, लेकिन इतनी ढिठाई भी वैसे कम ही किसी में होती है। लेकिन बहरहाल जनाब उन्होंने कहा जी मैं तो कोई इस्तीफ़ा नहीं दे रहा, ना मुझे ज़रूरत है, ना मुझे कोई कहे, और वो सबको पता है जी समधी साहब हैं, वो कौन उनसे इस्तीफ़ा मांगने की जुर्रत कर सकता है। लेकिन इस इस्तीफ़ा ना आने के पीछे फिर दो कहानियां भी हैं जो इस वक्त हमारे सामने मार्केट में आ चुकी हैं, और दो बड़ी खबरें हैं। वो क्या, मैं वो आपके सामने रख देती हूँ, जो इस बात से भी जुड़ी हैं कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद भी सूबाई इंतखाबात होने जा रहे हैं या नहीं है। तो इसके साथ भी ये बातें जुड़ी हैं। हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद PMLN में एक बड़े लेवल की मीटिंग हुई है। मियां शहबाज शरीफ साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से डायरेक्टली भी बात की है कि अब करना क्या है, क्योंकि अगर सूबाई इंतखाबात में जाते हैं तो उस सूरत में भी उन्हें पता है कि शिकस्त उनका मुकद्दर बनेगी, और उसके बाद अगर कौमी असम्बली के इलेक्शन डिले भी कर लेते हैं तो फिर भी मसला होगा, क्योंकि अगर सूबाई असम्बलियों में PTI के लोग अपनी हुकूमत बना चुके होंगे तो फिर वहाँ पर निगरान सेटअप के बगैर कौमी असम्बली के इंतखाबात में लड़के MNAs अपने जितवाना बहुत ही जान जोखों का काम होगा। इसहाक डार साहब ने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया, इससे ये जुड़ी एक और अहम खबर ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसहाक डार साहब को इसलिए भी इस्तीफ़ा नहीं देने दिया गया क्योंकि अब सब एक साथ ही घर जाने का प्लान कर रहे हैं। वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक बड़ा अहम फैसला दिया है कि 90 दिन के अंदर इंतखाब होने हैं, और अब इस सिलसिले में एक बड़ी पेशरफ्त यह भी हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक डेट सजेस्ट कर दी है जिसको सदर मुमलिकत ने अप्रूव कर दिया है, और वो है जनाब 30 अप्रैल 2023 की डेट। पंजाब के लिए जो पोलिंग डे है वो मुकर्रर किया गया है 30 अप्रैल का। अब सूरत हाल ये है कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई इंतखाबात हो जाते हैं तो इस वक्त अंधों को भी नजर आ रहा है कि PTI आराम से उसमें हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। ऐसी सूरत में अगर ये कौमी असम्बली का इंतखाब लेट भी कर लेते हैं, डिले करवा भी लेते हैं, तो भी इनको कोई फायदा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जब दो सूबों में इनकी हुकूमत होगी और इनके MPAs होंगे तो उस वक्त निगरान सेटअप के बगैर इस तरह से इन हालात में मईशत का ये कबाड़ा करने के बाद इलेक्शन जीतना बिल्कुल नामुमकिन होगा PMLN के लिए। तो ये इस सूरत में बिल्कुल भी इंतखाब में जाने के लिए तैयार नहीं होंगे कि नीचे सूबों में इमरान खान की हुकूमत हो और फिर नेशनल असम्बली का इंतखाब हो। इस वजह से एक हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने भी अपना एक जेस्चर शो किया है कि जनाब हम फिर जनरल इलेक्शन की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि अब ये वाज़े नज़र आ रहा है, बिल्कुल दीवार पर लिखा हुआ है कि मईशत तो इनसे संभाली नहीं जाएगी, और जितना टाइम गुजरेगा उतना ही ये बर्डन बढ़ता जा रहा है। और यही पिछले 6-8 महीने से सब लोग इनको बता रहे थे, लेकिन ये लोग इस बात पर तुले बैठे थे कि कुछ हो जाए हमने इंतखाब नहीं करवाना है, और उसका खमियाजा आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं के ऊपर इन्हें भुगतना पड़ा है, और अभी भी ये इसी गलती पर डटे हुए थे। अब मियाँ साहब ये सोच रहे हैं कि जनाब फिर इससे बेहतर तो ये कि हम इलेक्शन में चले जाएं, लेकिन उसके लिए अब जाहिर सी बात है हाथ में कुछ है नहीं, तो अब थोड़ा प्रेशर ये एस्टैब्लिशमेंट पर भी डालेंगे कि किसी तरह से ना अहली इमरान खान साहब की करवाई जाए और उसके बाद फिर इलेक्शन की तरफ जाया जाए, क्योंकि मईशत तो अब इनके हाथ से निकल चुकी है। तो ये एक बड़ी खबर है कि जनाब अब सारा ही सिस्टम एक साथ लपेटने का प्लान है, और सब फिर हो सकता है कि एक साथ ही सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए जाएं। इसका एक जो दूसरा फैक्टर है वो ये भी है कि खुद जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी इस मामले पर हमें PMLN से कुछ इख्तिलाफ राय रखती नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरह से हमलावर हुई है PMLN, उसमें आपको इत्तेहादी जमातें नजर नहीं आ रही। कहीं आपने MQM का कोई स्टेटमेंट नहीं देखा होगा जो वो अदलिया के बारे में कर रहे हो। पीपल्स पार्टी का भी कोई खास हमें ऐसा स्टेटमेंट नजर नहीं आया, बल्कि उनके तो एक दो जो सरकर्दा रहनुमा है वो तो बड़े अदलिया के साथ खड़े नजर आ रहे हैं कि अब एक फैसला आ चुका है तो फिर उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी एक हद से ज़्यादा जिसको कहते हैं अदलिया के बारे में, उससे ज़्यादा मुखालफत पर नहीं जाती, जिसका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो PMLN का तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो हमेशा ही अदलिया पे हमलावर होते हैं जब उन्हें सूट ना कर रहा हो। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपने बुरे तरीन हालात में भी इस एक हद रखी है। पीपल्स पार्टी और ANP और बाकी जो जमातें हैं वो ये सोच रही हैं कि जो मईशत का कबाड़ा हुआ है उसका बोझ हम क्यों उठाएं, PMLN के सर ही डाला जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो आगे अदलिया के साथ ये करने जा रहे हैं उसमें भी ये हिस्सेदार नहीं बनना चाहते। तो इस वजह से अब शायद इत्तेहादी हुकूमतें भी
इस बात के लिए ही सजेशन दें कि जनाब फिर इससे बेहतर यह है कि कौमी असम्बली भी तोड़ें और सब मिलकर इंतखाबात की तरफ जाएं। तो अब काफ़ी ज़्यादा इस बात का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको तस्वीर का एक दूसरा रुख भी दिखा दूँ। वो दूसरा रुख ये है कि अभी भी कुछ नासिर ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि इलेक्शन हुआ तो मतलब ये कि इमरान खान आ जाएगा और इमरान खान को रोकना हर सूरत ज़रूरी है। इसमें सिर्फ सियासी जमातें ही नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हल्के भी इसी पेज पर हैं कि इमरान खान को नहीं आने देना। अब इस वजह से इलेक्शन को ताखीर से करवाने के लिए 2 मजीद हरबे जो है वो आजमाने का प्लान भी है। इससे पहले कि कौमी असम्बली को तोड़ा जाए उससे पहले 2 हरबे आजमाने की कोशिश ज़रूर करेंगे इंतखाबात के इल्तवा के लिए। वो 2 हरबे क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला हरबा यह है कि मईशत के हवाले से ऐसा एक पिक्चर बना दी जाए और जो बन भी गई है ऑटोमेटिकली कि एक इमरजेंसी माशी इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए। और वो आपने देखा है कि जो पिछले दिनों में हुआ है उससे ऑटोमेटिकली इन्होंने ये पूरा माहौल बना दिया है कि अब जी मुल्क के हालात देखें अचानक ऐसे हो गए हैं, लिहाजा अब हम तो किसी इंतखाब के मुतहम्मिल हो ही नहीं सकते, लिहाजा मुल्क में लगेगी माशी इमरजेंसी और इंतखाब भूल जाएं। दूसरा जो इसमें इन्होंने हरबा आजमाना है वो है अदलिया पर हरबा। वो ये है कि अदलिया को बनाए मुतनाज़, और इसके लिए आपने देखा है कि एक ऑडियो रिलीज़ की गई है फैसल चौधरी साहब और फवाद चौधरी साहब की, जिसमें वो मुबैना तौर पर गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे कि भाई वो कोई जजेस की आपस में मुलाकात करा के कोई फ़ायदे उठा रहे हैं वगैरह वगैरह, कोई उनकी मिली भगत गठजोड़ दिखाने की कोशिश की गई है। ये जैसे ही ऑडियो लीक होती है नाजरीन, चंद मिनटों के अंदर मुख्तलिफ PMLN के रहनुमाओं के ट्विटर अकाउंट से, मुख्तलिफ हामी सहाफ़ियों के ट्विटर अकाउंट से आपको बनी बनाई कैंपेन एक रन करती हुई नजर आ जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि बाकायदा प्लानिंग करके ना सबने सोच के एक ही जगह पे बैठ के कि जनाब पहले यूं ऑडियो होगी और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे कि जनाब ये देखें वो देखें। तो विद इन नो टाइम हमने देखा पहले से तैयार शुदा पोस्टर्स ऐसे मार्केट में आ गए और जनाब वो ट्विटर पे ट्विटर और ये वो ट्रक बने हुए हैं और अदलिया का मजाक भी उड़ाया जा रहा है और इंतहाई लो लेवल किस्म की जो है वो कैंपेन स्टार्ट कर दी गई है। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि अदलिया को इतना मुतनाज़ बना दिया जाए कि जिसके बाद ये अपना ये बहाना तराश सके कि जनाब देखें ये अदलिया जो खुद इतनी मुतनाज़ है इसका तो फैसला भी मुतनाज़ है, लिहाजा हम इसके फैसलों पर अमल नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने भले जो मर्जी फैसला दिया हो हम तो इसकी तरफ इस पर अमल दरामद के पाबंद नहीं है क्योंकि ये तो अदलिया खुद मुतनाज़ है। और इसके लिए ये भी हो सकता है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फाइल कर दे या उनको गैर फाल करने की कोशिश करें, बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को गैर फाल भी किया गया था और रेफरेंस भी फाइल किए गए थे। तो इसी तर्ज का एक हमला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर करके फिर उनके जो दिए हुए फैसले हैं उनके ऊपर अमल दरामद ना करने का एक बहाना, एक जवाब जो है उसको तराश लिया जाएगा। तो ये 2 ऑप्शंस जो हैं आखिरी ये हरबे आजमाए जा सकते हैं कि इंतखाबात के इल्तवा को यकीनी बनाने के लिए मुआशी इमरजेंसी लगा दें, नंबर 1। नंबर 2, अदलिया पर हमला बना के उसे पूरे इदारे को कॉन्ट्रोवर्शियल कर दें और फिर अपने लिए जवाब तलाश कर लें कि जनाब बेशक अदलिया तो मुतनाज़, लिहाजा उसका फैसला भी जाए भाड़ में, हम तो इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। तो ये एक आखिरी हरबा है। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन, इत्तेहादी हुकूमत अगर इसके ऊपर ज़्यादा पीपल्स पार्टी और बाकी जो जमातें हैं वो PMLN के ऊपर ये जोर डालती हैं कि नहीं जनाब अब बहुत लड़ाई हो चुकी, अल्टीमेटली हमें इससे ज़्यादा आगे नहीं गुजरना है, अब इससे भी ज़्यादा एक हद है हर लड़ाई की, उससे भी ज़्यादा अब हम अगर पीछे चले जाएं तो इससे उसके बाद कुछ रह नहीं जाएगा। तो अगर वो अपने आप को फासले पे कर लें, PMLN को आइसोलेट कर दें इस मामले पर, तो फिर जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने के ऊपर राजी नज़र आएंगे और उन्होंने कॉन्सेंट दे दिया मियाँ नवाज शरीफ साहब को कि जैसे आप कहेंगे तो फिर वैसे ही कर लिया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जितना ये हमलावर होंगे उतना ही ज़्यादा सियासी नुकसान उठाएंगे, उतनी ही ज़्यादा इनकी साख को नुकसान पहुंचेगा। तो मेरा तज्जिया ये है कि इन दोनों हवाले से जो मैंने आपके सामने दोनों एंगल्स रखे हैं कि इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मुझे लगता है कि इंतखाबात होंगे, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा अभी देखना पड़ेगा कि मज़ीद अभी अगले जो 8-10 दिन हैं वो बड़े अहम हैं, जिसमें फाइनली ये फैसला होगा कि ये इंतखाबात होंगे या नहीं। अगर ये हमले इनके कामयाब हो जाते हैं तो मज़ीद ये इल्तवा इसका यकीनी बनाएंगे, लेकिन अगर ये हमले कामयाब नहीं होते तो फिर उस सूरत में इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं याद दिला दूं कि PTI के लिए फिर भी सब अच्छा नहीं होगा। इमरान खान साहब पर कोई अटैक भी हो सकता है जिसका वो अपना बारहा इजहार कर रहे हैं, और दूसरा नाअहली का भी जो एक मामला है उसको भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि अगर इंतखाब में जाना भी पड़े तो बहरहाल खान को नहीं आने देना, उसके लिए कोई रास्ता रोका जाए। तो अगली प्लानिंग इसके हवाले से हो सकती है, जिस पर अगले वीलॉग में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।